बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 के लिए आज हम लोग इस सेशन में बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लेवल का यह क्वेश्चन पेपर है। बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न भी इसमें शामिल है। हो सकता है कि यहाँ से कुछ प्रश्न आपके एग्ज़ाम में इस बार पूछ लिए जाएँ, यानी कि बिहार पुलिस 2025 की परीक्षा में यहाँ से कुछ प्रश्न आपके एक पेपर में भी दिखे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और देखिए, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करने का बेस्ट तरीका होता है कि पहले आप पूरा प्रीवियस ईयर कर लीजिए। तो हम लोग देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा कवर कर रहे हैं। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी दबा लीजिए। देखिए, बेस्ट कंटेंट बिहार पुलिस 2025 के लिए आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा आपके एग्ज़ाम तक। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अब हम लोग आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लेवल का ये क्वेश्चन पेपर है। आप इसको एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और बिहार पुलिस 2025 की पेपर दे रहे हैं। और ईमानदारी पूर्वक सेशन के एंड में, वीडियो के लास्ट में, आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। प्रयास करिए इसमें 70 प्लस लाने का। अगर आप इतना ला लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक बार पहले सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न ही कितना अच्छा है। और ये बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर जानते हैं तो कमेंट करते चलिएगा, आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा, उससे भी आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, कौटिल्य। कौटिल्य को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इनको चाणक्य भी कहा जाता है, ठीक है ना। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है। इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो विष्णुगुप्त, कौटिल्य या फिर चाणक्य, ये सब नाम आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार इसमें से राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार जो था, ये समाहर्ता था। कौन था? समाहर्ता था। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कर्मांतिक दिया गया। कर्मांतिक कौन होता था? तो कर्मांतिक जो था, ये उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। कौन होता था? तो ये उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था, ठीक है। अच्छा, सन्निधाता कौन होता था? तो सन्निधाता जो होता था, ये राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था। यह राजकीय कोषागार का ये अध्यक्ष होता था, ठीक है ना। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, राजकीय कोषागार का अध्यक्ष, ठीक है। अच्छा, एक मैं ऑप्शन और दे रहा हूँ। दवारिक कौन होता था? दवारिक, ये प्रश्न हो सकता है पूछा जाए। तो दवारिक जो होता था, ये आपका राजकीय द्वार रक्षक होता था, ठीक है। याद रखेंगे सारे पॉइंट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, बिहार पुलिस 2025 के लिए मैंने बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 15 पेपर मैंने आपको लगभग कराया हुआ है। और मैंने इनका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप चैनल पर चले जाइए, देखिए वीडियो वाले सेक्शन में आप जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, देखिएगा वहाँ पर प्लेलिस्ट लिखा मिल जाएगा। तो इस प्लेलिस्ट को ओपन करके आप सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा ना, तो कहीं से भी आप जा करके देख सकते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि किन 2 भौतिक राशियों के मात्रक समान हैं? इनमें से कौन ऐसा 2 भौतिक राशि है जिनका यूनिट समान है? तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। बल का क्या होता है? तो बल का आपका न्यूटन हो जाएगा। ऊर्जा का क्या होगा? जूल होगा। तो ये तो होगा नहीं, अलग अलग हो गया। बल का न्यूटन। त्वरण का क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ये भी अलग अलग हो गया। वेग का होगा मीटर पर सेकंड, और चाल का भी मीटर पर सेकंड होता है। तो इन्हीं का एक समान है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसका मात्रक समान है? तो ऑप्शन सी, वेग एवं चाल का। वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड होगा, दूरी का मीटर होगा, तो ये भी अलग अलग हो गया। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए मैथ का क्वेश्चन है, और मैथ का मैं आपको सीधे आंसर बताऊंगा और आप लोग हल करके सॉल्व करके आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर 500 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे कि एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। इस तरह के प्रश्न बिहार पुलिस में 4 से 5 बार पूछे गए हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपको ध्यान रखना होगा।
एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल जो होता है ये शून्य होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं शून्य राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, मैथ का क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, 1 + k / 1 - k। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही मेल नहीं है। अब देखिए नहीं पूछा गया है, तो देखिए एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र दिए गए हैं और उनसे संबंधित देश दिया गया है। ओसाका कहाँ पर है, तो ओसाका जो है ध्यान रखेंगे, ओसाका आपका जापान में पड़ता है। बिल्कुल, यह औद्योगिक क्षेत्र ओसाका जापान में है। लंकाशायर कहाँ पर है, तो लंकाशायर ब्रिटेन में है। सेलम जो है भारत में पड़ता है। ठीक है, सेलम भारत में पड़ेगा, सेलम भारत में पड़ेगा। और बर्मिंघम जो है ये फ्रांस में नहीं पड़ता है, बर्मिंघम जो पड़ता है ये इंग्लैंड में पड़ता है। ठीक है ना, ये कहाँ पर पड़ेगा, इंग्लैंड में पड़ेगा। तो ये वाला गलत दिया गया है, मेल इसका सही नहीं है। ठीक है, वहीं पूछा गया किसका सही मेल नहीं है, तो ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, क्राइम के लिए जो है एक सही परिभाषिक शब्द क्या है। क्राइम का मतलब क्या होता है, अपराध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपराध दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे। इनमें से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों दोनों रूपों में आस्था रखते थे। तो फ्रेंड्स ये रामानंद हैं। रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था। ठीक है, और रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का विकास हुआ, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण है, बताइए क्रिया विशेषण इसमें से कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसमें से क्रिया विशेषण धीरे धीरे हो जाएगा। क्रिया की विशेषता ये बता रहा है, जैसे धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे खाना। तो चलना क्या है, क्रिया है, खाना क्या है, क्रिया है। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि धीरे धीरे क्रिया हो रही है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। अच्छा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किन्होंने किया था, तो ज्योतिबा फूले ने किया था। 1873 में इन्होंने किया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1873 में। ठीक है, और देखिए इस समाज का उद्देश्य क्या था, तो जो निम्न जाति के लोग हैं उनको सामाजिक न्याय दिलाना था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि संविधान के, पूरा ऑप्शन देख लीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को, तो संविधान का जो आर्टिकल कौन सा है जिसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो धन विधेयक जो है आर्टिकल 110 के 1 में है। 110 आपको याद होगा, 110 में धन विधेयक है। और धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के उपाध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, तो मानव में ध्वनि उत्पन्न जो होती है ये कंठ के द्वारा होती है। किसके द्वारा, कंठ के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कंठ के द्वारा जो है उत्पन्न होती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि CO2 में कार्बन की संकरण व्यवस्था क्या होती है। CO2 में कार्बन की संकरण व्यवस्था क्या होती है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जान लीजिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा SP। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन परमाणु दो ऑक्सीजन परमाणु से दोहरे बंध यानी कि डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। इस प्रकार कार्बन परमाणुओं के पास 2 सिग्मा बंध और 2 पाई बॉन्ड होता है। 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होता है। ठीक है ना, जो sp संकरण को जो है डिनोट करती है, sp संकरण को दर्शाती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि A तथा B असंयुक्त समुच्चय है, तो इसका मान पूछा गया है क्या होगा। तो देखिए अगर ये असंयुक्त समुच्चय है ना, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से डायरेक्टली आप इसको याद रख लीजिएगा। अगर इस तरह से ये पूछता कि A और B असंयुक्त समुच्चय है और यहाँ पर इस तरह से अगर लिखा होता, ठीक है ना, तो इसका मान क्या होता, तो इसका मान 0 होता। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं। बताइए, जब उच्च आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसको बोला जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या बोला जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव बोला जाता है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिघटना की खोज किन्ने किया था, तो हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। ठीक है ना, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा
कि इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, तो राष्ट्रीय आय भी 1 रुपया बढ़ेगी, 1 रुपये से बढ़ेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी दवा पीड़ाहारी है। कौन सी दवा इसमें से पीड़ाहारी है, यानी कि एंटीपायरेटिक का प्रयोग किया जाता है बुखार और शरीर दर्द को कम करने के लिए, ये आप जानते हैं एंटीपायरेटिक का। ठीक है, तो पीड़ाहारी इसमें से देखेंगे तो नवल्जीन है। यहाँ पर देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, लेबोमाइसिटिन और पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, जबकि पीड़ाहारी जो है एंटीपायरेटिक जो है ये आपका नवल्जीन है। ठीक है, नवल्जीन। चलिए ये एक क्या है, एनाल्जेसिक है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। तो कुंवर सिंह ने बिहार से किया था, लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व झांसी से किया था, नाना साहब ने अवध से नहीं किया था। अवध से किन्होंने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है ना, अवध क्षेत्र लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, कानपुर से नाना साहब ने किया था। और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, ये सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत सुमेलित है, तो ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है। तो देखिए 1875 में जो है दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था, और इनका जो विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है वो आपका कौन सा है, सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है, इन्हीं की रचना है। और इसी पुस्तक के माध्यम से उन्होंने वेदों की महत्ता को संसार के सामने रखा था। अच्छा, एक नारा भी है, वेदों की ओर लौटो। ये नारा किसने दिया था, वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ट्रांसलेट करना है इसको, ट्रांसलेट हिंदी में करना है। ट्रांसलेट क्या करना है कि वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन, ट्रांसलेट करके आपको बताना है। बताइए क्या ट्रांसलेट करेंगे आप। तो यहाँ पर जो है बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जो है जल्दी सीखती हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि दिस इज़ माई कज़न हिज नेम इज़ राज। यहाँ पर पूछा गया चूज द करेक्ट सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग 2 सिंपल सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, कंबाइन द 2 टू फॉर्म 1 सिंपल सेंटेंस। 1 सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है। दिस इज़ माई कज़न हिज नेम इज़ राज। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दिस इज़ माई कज़न राज। ठीक है ना, कंबाइन करना है तो हो जाएगा दिस इज़ माई कज़न राज। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि यहाँ पर पूछा गया है कि चूज द करेक्ट असर्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। शैल एवर फॉरगेट यू, बताइए क्या होगा, शैल एवर फॉरगेट यू। करेक्ट क्या होगा असर्टिव। तो यहाँ पर जो होगा फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आई शैल नेवर फॉरगेट यू। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2001 से 2011 जिसको कि हम लोग एक दशक बोलते हैं 10 साल के लिए, तो वहीं पूछा गया 2001 से 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। तो ध्यान रखिएगा अगर 2011 की जनगणना के अनुसार दशक की वृद्धि दर पूछा जाए सर्वाधिक कहाँ पर हुई है, तो आपको याद रखना सर्वाधिक जो हुई है फ्रेंड्स ये कहाँ पर हुई है, तो ये मेघालय में हुई है। मेघालय में 27.9% के आसपास सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। और सबसे कम पूछेगा तो नागालैंड में हुई थी। नागालैंड में ऋणात्मक रही थी, निगेटिव में हुई थी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर, मेघालय में। सबसे कम पूछेगा तो नागालैंड में। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा जनगणना से ये भी प्रश्न है। अब ये बिहार की जनगणना से है। बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई थी। सर्वाधिक, तो बिहार में सर्वाधिक मधेपुरा का रहा था। कहाँ का रहा था, मधेपुरा का रहा था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, द्रव्यमान क्या कर दिया जा रहा है, आधा कर दिया जा रहा है, और चाल दुगुनी कर दिया जाए, चाल क्या किया, डबल कर दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब देखिए इस तरह के फार्मूला आपको पता होगा, और मैंने एक तरीका बताया था कि आपका कभी गलत नहीं हो। जैसे आपको हाफ mv² है ना गतिज ऊर्जा का फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का। अब देखिए जब भी आप इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करेंगे ना, तो आप हमेशा फॉर्मूला ढूंढिएगा वैल्यू रखने के बाद भी। देखिए यहाँ मैं वैल्यू रख रहा हूँ, हाफ मास कितना कर दे रहा है, आधा, और ये 2v², यानी कि 2v² यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4v², मतलब 2v रखेंगे तो ये 4v² हो जाएगा ना, यहाँ पर v² है। अब देखिए मैंने बोला था ना कि हमेशा फार्मूला को फाइंड आउट करिएगा, तो फार्मूला यहाँ पर हमारा हाफ m और ये v² है।
ठीक है, तो इसको पहले हम बाहर करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। अब अंदर क्या बचा, 4 और नीचे 2, 4/2, तो 2 दूना 4 होता है, हो जाएगा ना, तो क्या बचा, 2 बचा, तो इस 2 को हम बाहर रख देंगे। अब देखिए हमेशा फॉर्मूला आपको बाहर रखना है, तो देखिए कितना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, ठीक है ना, दोगुनी हो जाएगी। चलिए उसके बाद देखिए वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब किया था। वास्को डिगामा पुर्तगाली था, ठीक है ना, और ये 1498 में जो है भारत की समुद्री यात्रा की खोज किया था, याद रहेगा आपको। चलिए क्लियर। और पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा अफ्रीका के केप ऑफ गुड होकर के भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीगढ़ उतरा था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एबिलिटी। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि फॉर्म ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स आउट ऑफ द प्रीफिक्सेस गिवन बिलो। एक आपका मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, किसका, प्रीफिक्स का उपयोग करके। तो एबिलिटी में अगर हम इनएबिलिटी लगा देंगे, तो एबिलिटी का मतलब समर्थता होता है, अगर हम इनएबिलिटी लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनएबिलिटी असमर्थता होगा, तो यही वर्ड होता है इनएबिलिटी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब कारक का सीमांत उत्पाद क्या होगा। अब ध्यान से सुनिए, जब औसत उत्पाद यानी कि एवरेज प्रोडक्ट अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट यानी कि औसत उत्पाद को हम लोग AP से डिनोट करते हैं, और सीमांत उत्पाद यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट को हम लोग MP से डिनोट करते हैं। तो जब आपका औसत उत्पाद अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट औसत उत्पाद के बराबर होता है, औसत उत्पाद के बराबर होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह इसमें से कौन सा है, बताइए। पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को सरकारी व्यय में वृद्धि द्वारा दूर किया जा सकता है, सरकारी व्यय में वृद्धि द्वारा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका मैं आंसर डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक बार आप सॉल्व करिएगा खुद से, 7/20 हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी यहाँ पर देखिए स्तनधारी नहीं है, मैमल नहीं है, मैमल। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें से छिपकली जो होता है ये रेप्टाइल सरीसृप वर्ग में आता है, ठीक है। ये खेल नहीं होगा, यहाँ कुछ सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। ये बाघ चमगादड़, यहाँ खेल नहीं, कुछ और ऑप्शन रख लीजिए, ठीक है ना, छिपकली हो जाएगा। ये ऑप्शन में एरर हुआ है टाइपिंग में। लता मंगेशकर के पिता का नाम पूछा गया है, बताइए। तो देखिए लता मंगेशकर जी के पिता का नाम जो है आपको पता है दीनानाथ मंगेशकर है, ठीक है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लता मंगेशकर से संबंधित प्रश्न बनेगा कि इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड कब दिया गया था, या फिर इनसे भारत रत्न कब दिया गया था, तो ये सब आपको याद रखना है। 2000 में इनको भारत रत्न दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और इनको स्वर कोकिला भी कहा जाता है, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे मैथ का क्वेश्चन है, और यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा यह आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न है, ये भी मैथ का प्रश्न है। ये सारे प्रश्न जो हैं आसान है, आप खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। मैं करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, और यहाँ पर स्पेस भी कम है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, पूछा गया कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। कह रहा है कि सेंटेंस क्या है कि सी सेड हुर्रे आई हैव स्टूड फर्स्ट, यानी कि उल्लास कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंस में कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आपको पता है एक्सक्लेमेट लगाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले आप भी प्रयास करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ठीक है ना, डैट सी हैड स्टूड फर्स्ट, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, बताएंगे भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है। तो देखिए उपराष्ट्रपति से संबंधित पूछा गया है, तो आपको आर्टिकल 66 याद होगा, अनुच्छेद 66। इसका अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर जो निर्वाचक गण होते हैं उन्हीं के द्वारा होता है। तो यहाँ पर B हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून जो है किस सूची में आता है, ये पूछा गया आपसे।
साइबर कानून। तो देखिए साइबर कानून जो आएगा ना, ये आपका किस में आएगा बताइए, साइबर कानून किस में आएगा, ये आपसे पूछा गया है कि साइबर कानून जो होगा किस में आएगा। अच्छा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सब तो आप पढ़े ही हैं, ठीक है। बताइए राइट आंसर। तो ये अवशिष्ट विषय में आएगा। ये जो आपका साइबर कानून आएगा, ये आपका अवशिष्ट विषय में आएगा। ये ना संघ में आएगा, ना राज्य में आएगा, और ना ही समवर्ती सूची में आएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, इसका क्या होगा आपका पैसिव। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। अप्रत्यक्ष कर नहीं पूछा गया है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, अप्रत्यक्ष कर नहीं पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि अप्रत्यक्ष कर होता क्या क्या है। तो इसमें से अप्रत्यक्ष कर कौन कौन सा होगा बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से आपका जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, वैट है, सीमा शुल्क है, ठीक है ना। मनोरंजन कर होता है, वो भी अप्रत्यक्ष होता है, सेवा कर भी अप्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है। ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर निगम कर जो होगा ये अप्रत्यक्ष कर नहीं है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। ये कई बार हमने कर रखा है। तो मांसपेशियों में थकान जो होती है ये आपसे पूछा गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका लैक्टिक एसिड के कारण होता है, ठीक है। देखिए बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना पूछा गया कि पटना उच्च न्यायालय स्थापित कब किया गया था। तो फ्रेंड्स ये 3 फरवरी 1916 को, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। अब थोड़ा सा यहाँ पर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी के बारे में जान लीजिएगा। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जब हुई थी तब आराम शाह इसका उत्तराधिकारी था, आराम शाह। और यह एक अकुशल कहिए, ठीक है ना, यह एक अकुशल शासक था और मात्र 8 महीने शासन कर पाया था। और उसके बाद इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दिया था और फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। तो वैसे तो देखा जाए तो कुतुबुद्दीन के बाद आराम शाह था, ठीक है ना। फिर 8 महीने शासन करने के बाद इल्तुतमिश ने इसकी हत्या किया था, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक ने किया था। किसने? जॉन लॉक ने किया था, ध्यान रखेंगे। देखिए भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किसके कारण होती है। तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त होने वाली अल्प वर्षा पंजाब, हरियाणा इत्यादि राज्यों में गेहूं, चना, सरसों इन सब फसलों की वृद्धि में काफ़ी लाभप्रद होती है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि फूलों का संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं, फूलों के संवर्धन के। तो देखिए फूलों के संवर्धन का विज्ञान फ्लोरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान ओलेरिकल्चर कहलाता है। उसके बाद फलों के उत्पादन से संबंधित पोमोलॉजी कहलाता है। और सेरोलॉजी जो होता है ना, ये आप सेरोलॉजी देखिए, सोरोलॉजी, ये आपका रुधिर सीरम का अध्ययन है। देखिए चाचा संज्ञा से विशेषण क्या बनेगा। तो चाचा से विशेषण आप चचेरा बनाइएगा, ठीक है ना, चचेरा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं। छायावादी युग के, ये सब भी आपको ध्यान रखना होता है। तो इसमें से हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है ना। ये एक छायावादी युग के कवि हैं और इनका जन्म पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दिया था। द्विनाम पद्धति, तो फ्रेंड्स ये दिया था आपका कैरोलस लिनियस ने, ठीक है ना। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी का पिता इनको कहा जाता है। इनको वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। किनको? तो कैरोलस लिनियस को, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, इसका मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा कितना, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है। स्वपोषी, स्वपोषी, तो यहाँ पर आप देखेंगे अपघटक जो है ना, ये स्वपोषी नहीं होता है, ठीक है। स्वपोषी कौन होते हैं? जो अपना खाना स्वयं बनाएंगे, क्लियर। ये अपघटक में क्या क्या आता है? तो ये मृतोपजीवी होते हैं अपघटक, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा 51 का इसका आंसर 20% हो जाएगा ना।
चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए, कर्मवाच्य का, ठीक है, कर्मवाच्य का इसमें से आपको चयन करना है। अब देखिए ये हिंदी में आप कह सकते हैं कि एक्टिव पैसिव है ना। चलिए बताइए, तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, ठीक है ना, ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं, कर्मवाच्य वाक्य ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक है? तो बहुत जगह रूसो लिखा हुआ है, बट रूसो सकारात्मक के थे, ठीक है ना। नकारात्मक इसमें से आयशा वर्लिन होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आसमान का नीला रंग होने का कारण, तो आसमान नीला क्यों दिखाई देता है बताइए? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है ना, नीला दिखाई देता है, क्लियर, क्योंकि नीला या बैंगनी रंग प्रकाश के प्रकीर्णन से, प्रकाश का प्रकीर्णन नीला या बैंगनी रंग के सबसे अधिक होता है, तरंग दैर्घ्य इनका कम होता है, ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, गौरवशाली क्रांति, ठीक है ना, ये कब हुआ था ग्लोरियस रिवॉल्यूशन? VVI क्वेश्चन है, 1688 में हुआ था, ठीक है। 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहाँ पर हुआ था? तो इंग्लैंड में, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन किस वर्ष हुआ था? 1688 में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो जेम्स द्वितीय था। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि कोशिका भित्ति, खाली स्थान दिया गया, कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, ठीक है ना। पादप में होता है, पादप में होता है, पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ये आप जानते भी हैं, तो जंतु में नहीं होता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कवक की कोशिका भित्ति पूछेगा किसकी बनी होती है? तो काइटिन की। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? अब देखिए भारत में अब तक कितने उप प्रधानमंत्री में? 7 हुए हैं। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव चौहान, चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी। तो कौन उप प्रधानमंत्री थे इसमें? थे सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि सिंस द कीज आर विथ माई मदर आई, खाली स्थान दिया गया है, यो मनी, बताइए क्या होगा यहाँ पर? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आई कांट लैंड योर मनी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित ऑक्साइडों में के अम्लीय गुण, देखिए ऑक्साइड का अम्लीय गुण का सही क्रम है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। N2O5, फिर SO2, फिर CO2, फिर CO। चलिए उसके बाद देखिए यदि एक यहाँ पर पूछा गया यदि सरल रेखीय पूर्ति का वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी। देखिए इस तरह के भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो शून्य होगी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की भूमि से, मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि से। अब देखिए यहाँ पर भारत की मुख्य भूमि की बात करते हैं, तो भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला, भारत की मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। तो यहाँ पर 37 डिग्री 3 दिया गया है, तो 37 डिग्री 6 होना चाहिए, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, फॉर्मल रजिस्टर्स आर ऑफन यूज टू क्रिएट ए टोन ऑफ ऑब्जेक्टिव, बताइए क्या होगा यहाँ पर? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं 62 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कैरेक्टर्स, ठीक है। देखिए मेहरुनिसा परवेज़ को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? मेहरुनिसा परवेज़ को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए मेहरुनिसा परवेज़ को जो है इनको सम्मानित किया गया है पद्मश्री से। किससे? पद्मश्री से, ठीक है, पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा 2005 में भारत सरकार के द्वारा इनको पद्मश्री दिया गया था, 2005 में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आपने पढ़ा है ना। तो देखिए इसमें से प्राथमिक जो उपभोक्ता होगा वो हिरण हो जाएगा। उत्पादक घास हो गया, प्राथमिक हिरण हो गया, हिरण को क्या खा लेगा? शेर हो गया, ठीक है ना। चलिए द्वितीयक, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है? इस तरह का क्वेश्चन बड़ा पूछा गया है, विष्णु प्रभाकर जी की रचना बार बार पूछा जाता है। तो देखिए विष्णु प्रभाकर की रचना इसमें से कौन सी नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से देखिएगा आवारा मसीहा है, अर्धनारीश्वर है, प्रकाश और परछाइयाँ है। बादलों के पार इनकी रचना नहीं है। बादलों के पार जो है ये रचना जो है हरिकृष्ण प्रेमी की है, ठीक है ना, इनकी रचना नहीं है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? धरातल पर तापमान वृद्धि के लिए कौन सी गैस जो है? तो फ्रेंड्स इसमें से अगर हम बात करते हैं तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, यही धरातल पर तापमान वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि बोर की परिकल्पना के अनुसार nवें कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग होता है। अब इस तरह आप डायरेक्टली याद रख लीजिएगा, कोणीय संवेग होता है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा NH, ये वाला देखिए, बटा 2 पाई। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, H प्लांक कांस्टेंट होता है, प्लांक स्थिरांक है यहाँ पर। ठीक है, N जो है सेलों की संख्या है, नंबर ऑफ सेल। ठीक है, कक्षों की संख्या। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षार धातुओं में, पढ़िए के करके, क्षार धातुओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ये क्या होगा, ऑप्शन डी वाला होगा, ये वाला। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए जलीय विलयन में क्षार धातु की औपचारिक समाधि का सही क्रम क्या है। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो लिथियम, फिर उसके बाद सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम और कैल्शियम। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, लिथियम, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम और कैल्शियम, ये वाला होना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये विटामिन के होता है, इसको डायरेक्टली याद रखना, आपको बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। कुचालक बताइए। तो इसमें से कुचालक जो होता है ये प्लास्टिक हो जाएगा, बाकी ये सब सुचालक होता है। और चांदी जो है विद्युत का सबसे ज़्यादा सुचालक है। चलिए उसके बाद केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है, बताइए। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वाधिक प्रयुक्त माप जो है ये माध्य होता है। ठीक है, ये प्रश्न शायद पिछले बार भी पूछा गया था शायद। ठीक है ना, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है। तो कई बार मैंने बताया लोकसभा का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है, लोकसभा के सदस्य के द्वारा। और ये अध्यक्ष जो होता है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है लोकसभा के, और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, तो उपाध्यक्ष हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, कहानी है कि उसने कहा था, इसमें नायक कौन है, बड़ा बार पूछा जाता है। उसने कहा था का नायक कौन है, तो लहना सिंह है। ठीक है ना, लहना सिंह। चलिए, और उसने कहा था, अगर पूछा जाए किसकी रचना है तो याद रखिएगा उसने कहा था रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.5 किलोमीटर। ठीक है, निम्नलिखित में अनेकार्थ शब्द क्या है, अनेक अर्थ वाला। तो यहाँ पर देखिएगा आप देख रहे हैं निशा, निशा का अर्थ रात्रि भी होता है और हल्दी भी होता है। तो अनेकार्थ अर्थ है इसका, अनेक अर्थ है, एक से ज़्यादा। भारी जल का अनुभार, तो भारी जल क्या होता है, D2O होता है भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है और इसका 20 होता है। ठीक है ना, 20 होता है, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए, और ये हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनाता है, जिसे भारी जल कहा जाता है। ठीक है, मंदक के रूप में जो है इसका इस्तेमाल नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। राज्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जाता है, बताइए। तो देखिए राज्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जाएगा, बताइए। देखिए, राज्य में पंचायत चुनाव का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया के अनुसार हटाया जाएगा। ठीक है ना, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। देखिए, कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे, तो बताइए। स्लाइडन और कौन थे, स्वान थे। कोशिका सिद्धांत इन्होंने जो है स्लाइडन और स्वान। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया था। चलिए, संक्षेपण बहुलक का उदाहरण पूछा गया, संक्षेपण बहुलक। तो देखिए, संक्षेपण बहुलक के उदाहरण नायलॉन भी होता है, बेकेलाइट भी होता है और टेरेलिन भी होता है। तो टेरेलिन, नायलॉन, बेकेलाइट ये सब संक्षेपण बहुलक होते हैं। ठीक है, चलिए, और बाकी देख रहे हैं PVC, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टीरीन, ये योगात्मक बहुलक के हैं। ये सब योगात्मक बहुलक के उदाहरण है, ये योगात्मक बहुलक के उदाहरण है। ठीक है ना, योगात्मक बहुलक। चलिए उसके बाद देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो 82 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए क्या इसका आंसर आएगा। मैं सीधे आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, मैथ का तो सबका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, तो फ्रेंड्स ये किया था कोपरनिकस ने। किसने किया था, ये किया था
कोपरनिकस ने, ठीक है ना। ये पोलैंड के खगोल शास्त्री थे कोपरनिकस, ठीक है, कोपरनिकस ने। एड्स एक क्या है, किस तरह का रोग है? एड्स एक वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है ना, विषाणु जनित रोग है, तो विषाणु हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवन की बहने की दिशा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा रासायनिक परिवर्तन KClO3, ठीक है ना, ICl, ठीक है, में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था पूछा गया है, बताइए। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण अवस्था 4 बढ़ जाता है, ठीक है ना, 4 इसमें बढ़ जाएगा, 4 बढ़ जाएगा, 4 सॉरी यहाँ पर ऑप्शन डी में 4 बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है? बिहार की बात किया जा रहा है, तो बिहार में लखीसराय में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा, अभी मैंने बताया था ना इस तरह का सॉल्व करने का, एक बार मैं और बता दे रहा हूँ, ठीक है। मास में कोई परिवर्तन नहीं है, हाफ mv², और v में क्या कर रहा है कि उसकी गतिज ऊर्जा को दुगुना कर दिया जा रहा है, यानी कि 4v² हो गया। हमने बताया था कि आपको फॉर्मूला बाहर निकाल देना है, हाफ mv²। अब काटिएगा मत, नहीं तो गलती हो जाएगा आपसे। हाफ mv² निकाल लीजिए खोज के, बच गया क्या 4, तो यानी कि 4 गुना हो जाएगा, तो 4 गुनी ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड फ्रेज, अंडरलाइन किया गया है, इट वाज डिस्कवर्ड दैट यंग मैन वाज ओवर हेड एंड कार्स इन लव विथ हर। तो देखिए हेड एंड कार्स फ्रेज जो होता है, इडियम फ्रेज, इसका अर्थ होता है पूरी तरह से, कंप्लीटली, तो कंप्लीटली लव विथ हर, ठीक है। चलिए फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना, ये प्रश्न पिछले बार जो 2024 में पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था, 1871 में, ठीक है ना, पेरिस कम्यून, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सोहन सेज डैट इट इज़ बेटर टू, खाली स्थान दिया गया इन द प्रेजेंट, इट इज़ बेटर टू, बताइए क्या होगा यहाँ पर, टू लिव इन द प्रेजेंट, ठीक है ना, तो यहाँ पर टू लिव का इस्तेमाल होगा, क्लियर। चलिए उसके बाद पूछा गया है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश के नीमच जिले में है और ये चंबल नदी पर स्थित है, और पूछा गया है कि ये किसकी हिस्सा है, तो चंबल परियोजना का है ना, चंबल परियोजना का है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अकोशिकीय जीव है? अकोशिकीय जीव, इसमें से वायरस है, विषाणु है, ठीक है ना, इसमें कोशिकीय संरचना नहीं पाया जाता है, ठीक है, कोशिकीय संरचना का अभाव। मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए मोमबत्ती का जलना पूछा गया, तो मोमबत्ती जब जलेगा ना तो क्या होता है, मोमबत्ती जब जलता है तो इसमें का बत्ती जलता है जो कि रासायनिक है, और इसमें का मोम पिघलता है, मोम पिघलेगा तो भौतिक परिवर्तन होगा, मोमबत्ती जलेगा तो ये रासायनिक हो जाएगा। तो ये तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों हो सकता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नील हरित शैवाल हैं, तो नील हरित शैवाल जो होते हैं ना ये स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण इसमें होता है, अपना खाना ये स्वयं बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्वपोषी हो जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात पूछा गया है, तो भारत का लिंगानुपात 943 है और बिहार का पूछेगा तो 918 है, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे? तो देखिए कांची में है, कांची के पल्लव जो शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम ने 7वीं सदी में महाबलीपुरम, वर्तमान में कर्नाटक का कांचीपुरम जिला है, वहीं पर जो है चट्टान को काट करके मंदिर ये सब बनवाया था जिसे रथ मंदिर कहा गया है। तो यहाँ पर आपके पल्लव हो जाएंगे, ठीक है। नर्स डे, इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? तो देखिए ये 12 मई के दिन मनाया जाता है, और ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है ना, जन्मदिन की वर्षगांठ के तौर पर मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, ठीक है, इंटरनेशनल नर्स डे इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा आप। चलिए उसके बाद देखिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ये भी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, 75 3 आर्टिकल है इसी के तहत, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, किस विटामिन का रासायनिक नाम जो है साइनोकोबालामिन है? अपना स्कोर आप लोग ईमानदारी से बताइए, सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर करिएगा। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है B12 में, ठीक है। विटामिन A को क्या कहा जाता है? रेटिनॉल। विटामिन B को थायमिन, विटामिन D को कैल्सीफेरॉल। सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।